हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 18। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिससे आपको तो वर्कशीट का कंटेंट मिलेगा ही, साथ में इससे हमें भी कुछ फ़ायदा होगा। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। लेट्स रिकॉल। चलिए रिवाइज करते हैं। 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 पावर 3 यानी 2 की पावर 3 और 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। 81 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 4 बार 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके और 3 पावर 4 और 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। 64 को हम लिख सकते हैं 2 को 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके या फिर 2 पावर 6 और 2 रेज टू पावर ऑफ 6। 125 को बच्चों इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 5 को 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करके यानी 5 पावर 3 और 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। डिड यू नोटिस factor of these numbers are only one number multiplied by itself multiple times to get that number। इसका बच्चों हमें बताया गया है एक्सपोनेंट्स आर यूज टू रीड अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर्स। एक्सपोनेंट्स को हम काफ़ी बड़े बड़े नंबर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई काफ़ी बार जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हम लिख सकते हैं बच्चों ए पावर एन। एन बच्चों यहाँ पे होता है आप कितनी बार उसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको हम पावर भी बोलते हैं। और ए को हम जिस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करें उसे हम बोलते हैं बेस। बेस एंड पावर कैन बी नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल। यह दोनों बच्चों नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। बच्चों 1 की चाहे आप कितनी पावर लगाएं वह हमेशा 1 ही रहता है। जैसे आप दिखाया 1 पावर 5, इसको 1 को आप 5 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका उत्तर 1 ही आएगा। -1 रेज टू एनी ओड पावर इज -1। -1 को बच्चों आप पावर में अगर कोई ओड नंबर लेते हैं तो हमेशा उसका आंसर -1 ही आएगा। जैसे आप दिखाएगा -1 की पावर 5, तो इसको जब खुद से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1। इसी प्रकार -1 रेज टू पावर यानी इवन पावर इज 1। -1 को आप किसी इवन पावर में रेज करते हैं तो इसका आंसर 1 आएगा। -1 पावर 6 दिखाएगी यहाँ पे, जब आप इसको 6 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जैसे कि पता है 2 बार किसी नेगेटिव नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने के उसका नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाता है। इसी प्रकार जब आप इसका 6 पावर डालेंगे तो उसका 6 बार नेगेटिव खुद से मल्टीप्लाई होगा और यह पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपका आंसर आएगा 1। प्रोडक्ट फॉर्म। अब बच्चों प्रोडक्ट फॉर्म दिखाएगी यहाँ पे एडिंग नंबर्स रिपीटेटिवली 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6, जिसे हम 3 + 3 भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, जिसे हम 2 + 2 + 2 भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है? मल्टीप्लाई नंबर्स रिपीटेटिवली, इन नंबर्स को रिपीटेटिवली मल्टीप्लाई करना। 3 पावर 2 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, जो आपका आंसर आएगा 9। इसी प्रकार 2 पावर 3 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो आपका आंसर देगा 8। अब इसका ऑप्शन में दिया गया है लेट्स डू टेक 4 रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल साइज। अब बच्चों आपको 4 शीट्स लेनी है इक्वल साइज की। 1 रेक्टेंगल शीट रिप्रेजेंट्स बेस 2। एक जो रेक्टेंगुलर शीट है वो आपका बच्चों दिखाता है बेस 2। द नंबर ऑफ टाइम्स द शीट इज फोल्डेड रिप्रेजेंट्स इट्स पावर। अब जितनी बार भी हम उस शीट को फोल्ड करेंगे वह आपको दर्शाएगा उस शीट के फोल्ड की पावर। 2 पावर 0 यानी एक बार भी उसे नहीं फोल्ड किया तो आपको बच्चों दिखेगा 1 यानी नो फोल्ड। 2 पावर 1 उसे एक बार फोल्ड कर दे तो आप बच्चों देखेंगे वह 2 पार्ट्स में फोल्ड हो गया, इसलिए उसका आंसर आया 2, 1 फोल्ड पे। 2 पावर 2 जब आप उसको 2 बार फोल्ड करेंगे बच्चों तो आप देखेंगे वह 4 भागों में बट गई है, तो आंसर आएगा 4। और यहाँ पे बच्चों पावर जो है 2 उसे हम लिखेंगे 2 फोल्ड। 2 पावर 3 यानी 3 बार मोड़ा जब आपने तो उसका आंसर आएगा 8। बच्चों आप इनको काउंट करके भी देख सकते हैं ऐसे ही, जब आप इनको 3 बार फोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी पावर 3 हो जा रही है, उसका आंसर आ जा रहा है 8। यहाँ बच्चों घर पे करके देख सकते हैं इस एक्टिविटी को। इसको बच्चों हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है जिसमें हमें स्टार्टिंग में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है, उसका बेस देखना है क्या होगा, उसकी पावर देखनी है क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी उसकी और उसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे 4 पावर 3 है तो बच्चों इसमें बेस है 4, पावर है 3, एक्सपेंडेड फॉर्म आई सी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और इसकी वैल्यू आएगी 64। इसी प्रकार 9 क्यूब दिखाया गया है, -1 पावर 4 और -3 की पावर 2।
आप इन सभी को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे पहले ट्राई दीज, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2 पावर 0 इसका क्या आंसर होगा? बच्चों किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या है, 72 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बच्चों 72 के हमें पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और फिर उनकी पावर में इसे दिखाना है। जब बच्चों इसे प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 3 टाइम्स 2 आएगा और 2 टाइम्स 3 आएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2 आया तो 2 पावर 3 हो गई और 2 टाइम्स 3 आया तो 3 पावर 2 हो गई। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। नेक्स्ट हमें बताया आर दे ऑल सेम। यहाँ बच्चों में 3 नंबर्स दिखाए गए हैं, क्या यह सभी सेम है? फर्स्ट है ए क्यूब बी स्क्वायर, सेकेंड है बी स्क्वायर बी क्यूब एंड थर्ड है बी क्यूब ए स्क्वायर। बच्चों इसमें सेकंड एंड थर्ड नंबर को तो हम कह सकते हैं सेम है, परंतु इसमें फर्स्ट नंबर डिफरेंट है। तो इसमें हम लिखेंगे नो दे ऑल आर नॉट सेम। इसका बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इनके आंसर। फर्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है बच्चों? पावर की फॉर्म में 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 4 टाइम्स 6 को खुद से मल्टीप्लाई किया गया है। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। अब बच्चों हमें 6 को खुद से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो बेस में लिख देंगे 6 और कितनी बार उसको खुद से मल्टीप्लाई किया गया उसकी बन जाएगी पावर, तो यह बन जाएगा 6 पावर 4। नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए यानी 2 बार खुद से 2 को मल्टीप्लाई किया गया और 2 बार a को खुद से मल्टीप्लाई किया गया। अब बच्चों पहले किसको मल्टीप्लाई किया गया है? वह पहले मल्टीप्लाई किया गया 2 को। कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? 2 टाइम्स, तो हमने लिखा 2 पावर 2। नेक्स्ट हमने a को मल्टीप्लाई किया खुद से, इसलिए नीचे बेस में लिख दिया a और कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 टाइम्स, तो हमने पावर में लिख दिया 2। यह बन गया आपका 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। इसी प्रकार 512 इसको बच्चों आप लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 यह होता है आपका 8 क्यूब के बराबर, तो इसमें आप लिख देंगे 8 पावर 3। इसी प्रकार 343 इसमें आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 जो आपका बन जाएगा 7 क्यूब। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों आपको इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है वह आपको फाइंड आउट करना है। आसान करने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे इनको कंप्लीट पहले सॉल्व करके दिखाया है और फिर उसके आंसर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा नहीं है। 4 क्यूब को जो बच्चा सोल्व करेंगे यानी 4 मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स 4 को खुद से मल्टीप्लाई करना, तो इसका आंसर आएगा 64। इसी प्रकार 3 की पावर 4 का यानी 3 को 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करना, वह आंसर आएगा आपका 81। बच्चों जब आप 64 और 81 को कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा 81 बड़ा है, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 पावर 4 इज ग्रेटर। नेक्स्ट है 5 पावर 3 और 3 पावर 5, इनमें से कौन सा बड़ा है? चलिए पहले इन्हें हम एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। 5 पावर 3 बन जाएगा आपको बच्चा 125 और 3 पावर 5 बन जाएगा आपका 243। बच्चों 243 और 125 में से 243 बड़ा होता है, इसलिए हम लिख देंगे 3 पावर 5 इज ग्रेटर। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। यहाँ बच्चों हमें कुछ इक्वेशंस दी गई है, हमें उन्हें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। अब बच्चों पहला है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, वही हमने यहाँ पे लिख के दिखाया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40। नेक्स्ट है 0 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर। बच्चों आप किसी भी नंबर को चाहे कोई भी नंबर दिया गया उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका डायरेक्ट आंसर आता है 0, तो इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है -3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3। बच्चों इसे आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। आप देखेंगे माइनस यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है, -4 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा ये न्यूट्रलाइज होकर प्लस बन जाएगा और जब इन बाकी सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 24। बच्चों ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।